सामने है। बहुत लोग जो है हमारे पास एक ये जो है पीडीएफ भेज रहे थे, बोल रहे थे कि सर इसके बारे में कुछ बताइए कि आखिर ये है क्या, क्या स्टूडेंट को इससे प्रॉब्लम होने वाला है या क्या होगा। तो माय डियर चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले चीज़ें देखिएगा, यहाँ पे सत्र 2022 से 23 के लिए है। अब ये मत समझिएगा कि यह 20 से 21 वाले के लिए है या फिर जो है यह 21 से 22 वाले के लिए है, नहीं। यह जो है आपके अगर कोई 22 से 23 अगर इन संस्थानों में एडमिशन लेना चाहता है तो उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम की बातें हैं। प्रॉब्लम क्या है, चलिए आज हम लोग दिखाते हैं। माय डियर सबसे पहले जो चीज़ें हैं आपके सामने कहता है फैकल्टी माइग्रेशन के कारण, मतलब जो पढ़ाने वाले टीचर थे इन कॉलेजों में वह माइग्रेशन पर थे, मतलब दूसरे जो है स्टेट से करके रखे थे और वो जो है रजिस्ट्रेशन अपने स्टेट में ट्रांसफ़र नहीं करवाए थे। तो वैसे फैकल्टी माइग्रेशन के विरुद्ध जो है यह कार्रवाई किया गया है। और साथ में फैकल्टी माइग्रेशन जो संस्था रखा है उनके कुल संख्या 284 है एमपी में। और उन सबका जो है आपको मैं बता दूं कि मान्यता निरस्तीकरण के लिए जो है यह सूचना दिया जा रहा है, यह सूची दिया जा रहा है। वैसे तो यह जो नोटिस है या कॉलेज का नाम है आया है बहुत दिन, लगभग 10 दिन पहले ही आया है, बट हम इसको बहुत लोग देखे, बार बार मैसेज कर रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि इस पर कुछ जो है आप लोग को देना चाहिए कि क्या हकीकत है, समझ गए। देखिए सीधी सी बात है, जो अगर नए स्टूडेंट है 22 से 23 में अगर इन कॉलेजों में एडमिशन ले रहे हैं तो वास्तव में उनको दिक्कत होने वाला है, जाहिर सी बात है, सीधी सी बात है। लेकिन बात किया जाए आखिर ये प्रॉब्लम क्या है, देखिए आपके सामने सत्र लिखा है 2022 से 23 के लिए, समझ गए। फैकल्टी माइग्रेशन कुल 1624, यानी इन 284 कॉलेज में, नर्सिंग कॉलेज में कुल 1624 माइग्रेशन फैकल्टी पर थे, मतलब जैसे दूसरे स्टेट से स्थानांतरण थे, समझ गए। और वह अपना जो है रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए थे, तो वैसे संस्थानों के लिए है। चूँकि आप लोग जानते हैं कि सभी कॉलेज में स्टूडेंट के अनुपात में जो है टीचर होना ज़रूरी है, फैकल्टी होना ज़रूरी है। अगर कॉलेज उतना फैकल्टी अगर नहीं शो कर रही है फिर भी फंस रही है, और शो कर भी रही है तो वो जो फैकल्टी है वह कहाँ का है यह भी चीज़ें शो कराना था। तो ऐसे में ये चीज़ें प्रॉब्लम आ गया किनके बीच, कॉलेज वालों को। अब यहाँ पे स्पष्ट है कि मान्यता निरस्त, मतलब मान्यता रद्द किया जाएगा 2022 से 23 सेशन में। अब ऐसा नहीं है कि ये लिस्ट दे दिया गया है तो मान्यता रद्द कर ही दिया जाएगा। मान के बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो सुधार लेंगे, अपने माइग्रेशन फैकल्टी को सुधारवा लेंगे तो हो सकता है वो बच जाएंगे, समझ गए। लेकिन अभी के हिसाब से, इस लिस्ट के हिसाब से कुल 284 कॉलेज, इनमें जिनका जिनका कॉलेज का नाम है उनका मान्यता निरस्तीकरण के कार्रवाई हेतु ये संस्थानों की सूची दिया गया है। 284 कॉलेज समझ सकते हैं, किसी स्टेट में तो इतना कॉलेज भी नहीं होता है और यहाँ पे इतना रद्द का ही जो है सूचना दे दिया है, लिस्ट दे दिया है। अब आपके पास यह जो है पीडीएफ होगा, देख सकते हैं टोटल यहाँ पे दिया गया है, सीरियल वाइज दिया गया है किस कॉलेज में जो है कितना, ए डिस्ट्रिक्ट का नाम है, समझ गए, ए डिस्ट्रिक्ट का नाम है एमपी का, ए कॉलेज का, ए उसका रजिस्ट्रेशन है, सीरियल नंबर है, और इधर जो है उसका क्या है कि किस कॉलेज में कितने जो है माइग्रेट फैकल्टी है उसका नाम जो है यहाँ पे संख्या दिया गया है, समझ गए। तो इस हिसाब से आपके सामने देखिए, अब देखिए जिनमें अगर माइग्रेट फैकल्टी कम होगा वो तो बच सकते हैं, समझ गए, वो बच भी जाएंगे। लेकिन जिनमें माइग्रेट फैकल्टी की संख्या अधिक होगी, हो सकता है उन पर जो है क्या हो, उन पर तलवार लटकने की जो है पूरी संभावना हो। क्योंकि आपको मान गए एक आध चीज़ें हैं तो उसको तो सुधार सकते हैं, समझ गए। लेकिन अगर ज़्यादा अगर माइग्रेट फैकल्टी है तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ऐसे में एक वाला जो भी है समझिए वो बच सकते हैं, समझ गए। एक वाला जो भी है देख सकते हैं इधर कुल 284 जो है कॉलेज का नाम दिया गया है, समझ गए। अब मान गए जिनका एक फैकल्टी है माइग्रेट वाला तो वो तो तुरंत सुधार लेंगे, सुधर भी सकता है और उनका मान्यता बच भी जाएगा। लेकिन जिनमें 10, 12, 14, 16, 20 माइग्रेट फैकल्टी है तो उनके लिए प्रॉब्लम की बात है, समझ गए। क्योंकि एक हिसाब से लगभग 10 या 20 जो है आप कैसे बदल दीजिएगा, समझ गए ना। तो ये चीज़ें होता है, समझ गए। तो ये सारा चीज़ है मैंने आपको बता दिया।
अगर आपका कोई डाउट है तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप फिर भी डाउट है तो आप ऐसे कॉलेज में जिनका लगभग जो है समझिए 5 या 5 से ऊपर माइग्रेट फैकल्टी दर्शा रहा है और आप ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले रखे हैं, तो फिर आप एडमिशन नहीं लीजिए, क्योंकि ऊपर स्पष्ट रूप से कह दिया गया है, समझ गए। ऊपर जो है स्पष्ट रूप से यहाँ पे कह दिया गया है, आप लोग देख लीजिए। ऊपर जो है यहाँ पे स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि सत्र 22 से 23 फैकल्टी माइग्रेशन इतना, कुल संस्थान इतना, मान्यता निरस्तीकरण मतलब मान्यता को रद्द करने की कार्रवाई हेतु दोषी, मतलब ये सारा दोषी संस्थान है, कॉलेज है, इनका सूची दिया गया है। अब इन पर कार्रवाई होगा मान्यता रद्द का। तो मानिए देखिए, जैसे यहाँ पे 42 है, समझ गए। नंबर ऑफ टोटल माइग्रेट फैकल्टी, एक कॉलेज में 42 है, इसमें 40 है, इसमें 37 है, 30 है, 28 है, 25 है, तो ये सब कहाँ से मैनेज कर पाएगा। तो हो सकता है 22 से 23 सेशन में इन लोगों का मान्यता निरस्त कर दिया जाए, समझ गए। अब ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर नहीं है कि यह जो है जीएनएम के लिए है या फिर जो है यह बीएससी नर्सिंग वालों के लिए है, समझ गए। तो ये क्लियर नहीं है, तो ये हम भी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग हमारे पास बार बार भेज रहे थे, जिस कारण से जो है ये चीज़ें मैं यहाँ पे दिया हूँ, ठीक है। बाकी आप लोग देख लीजिए। अगर जीएनएम वाले का है तो मैं सीधा सीधा कहूँगा कि अगर जिनमें माइग्रेट फैकल्टी ज़्यादा है संख्या में, तो उसमें अपना एडमिशन वापस ले लीजिए, क्योंकि जब 2022 से 23 सेशन में आपका मान्यता ही नहीं देगा तो फिर आपका एग्ज़ाम भी नहीं होगा इन कॉलेजों का, और उन लोगों को फिर जो है साल भर बर्बाद, पैसा भी बर्बाद जाएगा। तो ऐसे में जिनमें माइग्रेट फैकल्टी अगर 5 या 5 से ऊपर दिखा रहा है, तो ऐसे कॉलेज में अगर आप एडमिशन ले लिए हैं 2022 से 23 सेशन में, तो फिर आप जो है अपना नाम वापस ले लीजिए, पैसा वापस ले लीजिए, वरना जो है आपको दिक्कत होगा। क्योंकि हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ पे स्पष्ट रूप से जो है देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो लिस्ट जारी किया गया है, और जो है यहाँ पे जो लिस्ट जारी किया गया है, यहीं पे स्पष्ट रूप से कह दिया है कि मान्यता निरस्तीकरण के कार्रवाई हेतु दोषी संस्थानों की सूची, समझ गए। तो आप लोग खुद समझिए। देखिए, दिक्कत एक वाले को भी है, समझ गए। ऐसा नहीं है कि दिक्कत एक वाले का नहीं है, जिनका माइग्रेट फैकल्टी एक भी है और इस सूची में नाम है, तो मतलब वह दिक्कत में है, उनका नाम दे दिया गया है। लेकिन भले वह अपना सुधार कर ले, अपना जो है रिक्वेस्ट करे कि हाँ हमारे पास 1 2 है 3 है, हम इसको सही कर लेते हैं, तो हो सके उनका रिलीज कर दे मान्यता, समझ गए, दे दे। लेकिन ज़्यादा वाला को तो प्रॉब्लम है, उसको तो संभव नहीं है दे पाना। तो ये सारा चीज़ें हैं, समझ गए। बाकी मैंने बता दिया। और हाँ, एक बात और, इस लिस्ट का जो हमारे पास आया है, स्टूडेंट के द्वारा भेजा गया लिस्ट है, इसलिए मैं इसका जो है आपको यहाँ पे, मैं इसका जो है हम इसके जो है क्या करते हैं, उसको वैलिड नहीं करार देते हैं कि यह वैलिड ही है, क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट भेजा है। तो मैंने इसको, बहुत लोग स्टूडेंट जो है अपना स्क्रीनशॉट ले लेके हमारे पास पूछ रहे थे, तो मैंने एक वीडियो में ही बता दिया कि क्या संभव है कि आपके पास दिक्कत हो सकता है। तो हाँ, बिल्कुल दिक्कत हो सकता है। जिन कॉलेजों का नाम इसमें है, दिक्कत उसको होने वाला है 22 से 23 सेशन के लिए, समझ गए। दूसरे सेशन के लिए कोई दिक्कत नहीं है, 22 से 23 में जो एडमिशन लेंगे उनके लिए दिक्कत है, समझ गए। क्योंकि माइग्रेट फैकल्टी के कारण यहाँ पे निरस्त करने का मामला आ गया है, समझ गए। बाकी इसमें से बहुत सारा कॉलेज बचेंगे भी, बहुत सारा कॉलेज का मान्यता जाएगा भी। तो ऐसा नहीं है कि इसमें दे दिया गया है तो सबके सब रद्द ही हो जाएगा मान्यता। बहुत लोग बच भी जाएंगे जो कोशिश करेंगे, कोशिश करने वाला कभी हार नहीं होता है। बट फिर भी मैं भी एक बार कहूँगा कि मैं इसका जो है दावा नहीं करता हूँ कि हाँ ये चीज़ें जो है एकदम 100% सही ही है। सही है तो मैंने आपको बता दिया, अगर नहीं सही है तो फिर भी जो लोग हैं समझ लीजिए कि क्या है हकीकत, समझ गए। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।